सिर्फ मेघालय ही नहीं, पूरे उत्तर पूर्व में ईसाई मिशनरीज लगातार जनजातीय क्षेत्रों को बहकाकर मतांतरण कर रहे हैं। चर्च ने इस पूरे अभियान की शुरुआत सन 2000 में शुरू की थी। इससे पहले उन्होंने उस पूरे जनजातीय क्षेत्र में एक आइडेंटिटी क्राइसिस की शुरुआत की। जैसे उन्होंने उत्तर पूर्व के लोगों को बोलना शुरू किया कि आपका तो कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, कोई एक मूल देवता नहीं है, आपका कोई एक मौलिक खान पान नहीं है जो रेस्ट ऑफ इंडिया के लोगों जैसा है। आप तो गौ मांस खाते हैं, आप कैसे हिंदू हो सकते हैं? आप तो कोई गीता रखते नहीं है अपने घर में, आप कैसे हिंदू हो सकते हैं? तो सबसे पहले उन्हें उनके मूल, उनकी संस्कृति, उनकी मूल सनातन सभ्यता से उन्हें अलग करने का प्रयास किया गया। उनके सामने एक आइडेंटिटी क्राइसिस लाया गया। सबसे पहले उन्हें यह कहा गया कि आप हिंदू नहीं हैं, आप सनातनी नहीं हैं। इस तरह उन्हें पहले धीरे धीरे हिंदू धर्म से अलग करने की कोशिश की गई। इसके बाद जब उनके पास आइडेंटिटी क्राइसिस आया गया तो उन्हें फिर बाइबल थमाया गया। डेसमंड टुटू ने, जो अमेरिका के एक काफी प्रख्यात व्यक्ति हैं, उन्होंने एक बार कहा था कि जब मिशनरीज अफ्रीका आए तो हमारे पास, चूंकि डेसमंड टुटू वहाँ के मूल निवासी थे अफ्रीका के, इसलिए उन्होंने कहा था कि जब ईसाई मिशनरीज, क्रिश्चियन मिशनरीज अफ्रीका आए तो हमारे पास जमीन थी और उनके हाथ में बाइबल था। अब हमारे हाथ में बाइबल है और सारी जमीनें उनके हाथ में है। कुछ ऐसा ही उत्तर पूर्व में भी हुआ। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में जब ईसाई मिशनरीज पहुंची तो वहां के जल, जंगल और जमीन, यह सारी वहां के मूल निवासी, वहां के जनजातियों की थी। और आज तमाम ईसाई संगठन, तमाम चर्च के हाथ में जमीनें हैं और वहां के जनजातियों के हाथ में बाइबल है। सन 2000 में इन्हीं सारे उत्पीड़न के कार्य, इन्हीं सभी शोषण के कार्य, मतांतरण, धर्मांतरण के कार्य को रोकने वाले एक और सन्यासी की हत्या की गई, स्वामी शांति काली जी महाराज। वो त्रिपुरा में लगातार सक्रिय थे, जनजातीय समाज के लोगों को जागरूक कर रहे थे, चर्च और ईसाई मिशनरीज के लिए एक दीवार थे, और उन्हें, उनकी हत्या भी एक ईसाई उग्रवादी संगठन के द्वारा कर दी गई। जानिए उनके ही आश्रम से उनके एक शिष्य क्या कहते हैं, उनकी पूरी कहानी क्या बताते हैं, देखिए इस वीडियो में। नमस्कार, मैं त्रिपुरा का शांति के लिए आश्रम का स्वामी चित्तरंजन महाराज। गुरुजी शांति काली के बारे में कुछ बात बताना चाहता हूँ। गुरुजी शांति काली ने पहले जो उनका गौर में जन्म हुआ था उसका बारे में पहले बताऊंगा। गुरुजी का माता पिता ने, गुरुजी का पहले जो 5 भाई, 5 लड़का जन्म हुआ था, जन्म होने के साथ साथ 5 भाई मर गया। उसी के बाद 2 बहन का जन्म हुआ था। उसके बाद फिर 1 भाई जन्म हुआ। उसके बाद एक संत ने आकर गुरुजी को, पिता को भविष्यवाणी किया, आप 12 साल शिवरात्रि व्रत पालन कीजिए, उसी के बाद आपका घर में एक महापुरुष जन्म होगा। तो वो साधु का कहने का अनुसार गुरुजी का माता पिता ने 12 साल शिवरात्रि पालन किया। पालन करने के बाद शिवरात्रि में सीताकुंडल मंदिर में, चंद्रनाथ मंदिर में जाकर शिव पूजा किया। शिव पूजा करने के बाद ही वो गुरुजी का जन्म हुआ था। ड्रेस छोड़ के घर में बैठे रहने के लिए, नहीं तो जो जगह मिलेगा वहीं उनका गोली ऑर्डर हो गया। तो बड़ो भाई आकर मुझे रो रो के कहने लगा, भाई तुम धर्म प्रसार बंद करो, घर में बैठे रहो, तेरे को जो जगह मिलेगा वही गोली करने के लिए उन लोगों ने भविष्यवाणी हमको बताया। तो मैंने गुरुजी का भविष्यवाणी अनुसार मैंने दिल्ली में चला गया,
2028 दिसंबर में मैंने दिल्ली में चला गया। दिल्ली में जाकर अशोक सिंघल से मिला। अशोक सिंघल के मिलने के बाद वहाँ का जो कार्यकर्तागण, जो चंपत जी, कोटेश्वर जी, बाबी जी, प्रवीण भाई टकोरिया, अशोक सिंघल जी, वो लोगों ने बहुत सहयोग किया। उन लोगों का साहाय्य से मैंने आश्रम में कैंप मिला, सिक्योरिटी मिला। उसी के बाद में त्रिपुरा में धर्म प्रचार करने के लिए थोड़ा सहयोगिता मिला। उसके बाद अभी गुरुजी का जो शांति के लिए आश्रम त्रिपुरा में 24 आश्रम मैंने प्रतिष्ठा किया, उन लोगों का साथ चैलेंज करके। उग्रवादी और खिस्तान ने ऐसा किया। अभी भी हमारा त्रिपुरा जो हिंदू लोगों को धर्मांतर कर रहा है, क्योंकि वो लोगों ने पहले छोटा छोटा बच्चों को उसका स्कूल में इंग्लिश मीडियम में भर्ती करा देता है। भर्ती कराने के बाद बस अच्छा बड़ा नंबर दे देता है। देने के बाद वो क्रिश्चियन लोगों ने उसका जो गार्जियन का पास चला जाता है। जाने के बाद कहने लगा वो लोगों ने, जो आपका लड़का तो बहुत अच्छा ब्रेन है, अच्छा पढ़ा लिखा जानता है, आप हमारा बाप्तिस ले लो, आपका लड़का को हम अच्छे से इंग्लिश पढ़ाऊँगा। ऐसा कह कर हमारा त्रिपुरा में जो हिंदू सनातन धर्म करने वालों को अभी भी धर्मांतर बना रहा है उन लोगों ने। तो मैं चाहता हूँ आप लोगों का OSTV चैनल का माध्यम में अनुरोध करता हो, आप लोग त्रिपुरा में हिंदू सनातन धर्म करने के लिए थोड़ा सा सहयोग कीजिए। और कोई भी जो डोनेशन देगा तो हम कोशिश करूँगा और भी आश्रम बनाकर हमारा अभी शांतिकाले आश्रम में 500 स्टूडेंट है जो अनाथ, जो जिसका माता नहीं पिता है, पिता नहीं माता है, जिसका माता पिता नहीं, ऐसा बाल बच्चे को हमने पढ़ा रहा है। अभी 500 स्टूडेंट है। कुछ दिन पहले गुजरात का गोपाल भाई, नारायण भाई, वो लोगों ने कुछ डोनेशन किया। उस डोनेशन का द्वारा मैंने इंग्लिश मीडियम अभी स्कूल हॉस्टल आरंभ किया। तो मैं और भी बढ़ाना चाहता हूँ, हिंदू धर्म करने वालों को और भी रक्षा करना चाहता हूँ। आप लोग थोड़ा सा मुझे और शांति के लिए आश्रम को सहयोग दिए तो, थोड़ा सा कृपा किया तो हम और भी हम धर्म के लिए बना सको, हमारा हिंदू धर्म को रक्षा कर सको। ऐसा कह के सबको प्रणाम जाना को मेरी बात यहाँ ही विराम दिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। नमस्कार। उत्तर पूर्व और पश्चिम के राज्यों के साथ साथ छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य में भी इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं। दंडकारण्य में भी साधु संतों की हत्या की गई है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा, जो कि एक धूर माओवाद प्रभावित क्षेत्र है, वहां का एक छोटा सा क्षेत्र है गीदम। गीदम में एक आश्रम है। आश्रम की स्थापना छत्तीसगढ़ के जनजाति समाज से आने वाले स्वामी सदा प्रेमानंद सरस्वती जी ने की थी। स्वामी सदा प्रेमानंद सरस्वती जी लगातार अपने शुरुआती समय से ही जनजाति समाज की सेवा कार्यों में लगे थे। जनजाति समाज के बच्चों के लिए उन्होंने शिक्षा के लिए स्कूल में एक शिक्षक के तौर पर भी भूमिका निभाई। वह लगातार एक सन्यासी के रूप में भी पूरे क्षेत्र में जन जागृति का कार्य कर रहे थे। उनकी हत्या भी 1992 की ठंडी में, एक दिसंबर माह के अंतिम दिनों में उनकी हत्या कर दी गई। उनकी हत्या के पीछे भी ईसाई मिशनरीज और माओवादियों और चोर लुटेरों जैसे तमाम कहानियां सामने आई। आज तक हमें उनके हत्यारों के बारे में कुछ भी नहीं पता चल सका है। इसके अलावा उनकी हत्या के बाद जिस तरह से धर्मांतरण का कार्य, जिस तरह से मतांतरण का कार्य वहां पर तेजी से फैला और बढ़ता गया, यह भी
बहुत सारे षड्यंत्रों और किस्सों को सामने लाती है। स्वामी सदा प्रेमानंद सरस्वती जी के शिष्यों में से एक ने हमें उनकी कहानी के बारे में, उनकी जीवन के बारे में बताया है। देखिए उनकी कहानी इस रिपोर्ट में। नमस्कार। माड़िया संत स्वामी सदा प्रेमानंद जी सरस्वती महाराज के कुछ जीवनों के प्रसंग आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि वे बस्तर से हैं, इसलिए बस्तर की कुछ पृष्ठभूमि रखते हुए मैं उनके प्रसंगों को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। प्राचीन काल में बस्तर को दंडकारण्य कहा जाता। इसी दंडकारण्य में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का आगमन हुआ था। गोदावरी के तट पर दंडकारण्य बस्ती स्थित है। यहाँ से गोदावरी के तट पर भद्राचलम बस्ती स्थित है। यहाँ से पश्चिम की ओर एक पर्णशाला है, यहीं भगवान श्री राम पधारे थे। महान भक्त माता शबरी का आगमन भी यहीं होने के कारण, नदी के तट पर कुछ समय व्यतीत करने के कारण यहाँ की नदी का नाम शबरी नदी पड़ा। बस्तर क्षेत्र इंद्रावती नदी के उत्तर दक्षिण में फैला हुआ है। बस्तर का क्षेत्र अधिकांश भाग दुर्गम पहाड़ियों, घनघोर जंगलों तथा छोटे बड़े नदी नालों से पूर्ण है। यहाँ की प्राकृतिक छटा, यहाँ के जलप्रपात, विशेषकर चित्रकूट जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात, कुटुमसर गुफा, बासु की प्राचीन गणेश प्रतिमाएं आदि। बस्तर में सबसे ऊंची पहाड़ी बैलाडीला, जिसमें लोहे अश्क का अपार भंडार है। बस्तर की प्राचीन राजधानी बड़े डोंगर थी। लगभग 300 वर्षों पूर्व जगदलपुर राजधानी बनी। यहाँ के वनवासी बंधु जंगलों पर आश्रित थे। जनजाति समाज अत्यंत सरल, भोला भाला। सचमुच बस्तर के वनवासी समाज से सीखने की आवश्यकता है, उन्हें समझने की आवश्यकता है। वास्तव में अपना यह वनवासी समाज भारतीय संस्कृति का मेरुदंड है। धर्म एवं संस्कृति की रक्षा में सदा अग्रणी रहा है। राम रावण युद्ध में वनवासी समाज ने अपना सर्वस्व समर्पण कर आसुरी शक्ति को परास्त किया। स्मरण है महाराणा प्रताप के साथ भील वनवासी, छत्रपति शिवाजी के साथ मावले वनवासी, गढ़मंडला की रानी दुर्गावती के साथ गोंड वनवासी वीरों की कहानियां प्रसिद्ध है। तथा इन्हीं वनवासी बंधुओं ने अंग्रेजों के विरुद्ध भी स्वतंत्रता की लड़ाई में अतुलनीय योगदान दिया है। खेद का विषय है कि आज भी यह धारणा है कि वनों में रहने वाले वनवासी असभ्य एवं हिंसक होते हैं, किंतु यह असत्य है। वास्तव में तो वनवासी समाज बड़ा ही निष्कपट, ईमानदार, स्वाभिमानी, त्यागी, भक्ति से ओतप्रोत, शौर्य, पराक्रम एवं एकता के गुणों से संपन्न है। पढ़ने में लखनऊ बाबा के साथ साथ सभी विद्यार्थी साधारण थे। कक्षा 4वीं पास कर आगे की पढ़ाई के लिए दंतेवाड़ा छात्रावास में रहने लगे। लखनऊ राम की कुछ बातें असामान्य थी। कभी मंदिरों के साथ चल देना, छात्रावास के बाद शंखिनी नदी के किनारे रात में घूमना, बस्तर की आराध्य देवी दंतेश्वरी माई के दर्शन करने अवश्य जाना। लखनऊ राम की रामचरितमानस में रुचि थी। मंदिर में होने वाली आरती। एक बार रामायण पढ़ने जंगल में के रास्ते मित्रों के साथ लखनऊ राम अपने घर के लिए निकल रहा था। रास्ते के अंधेरे में एक शेर आ गया। आगे लखनऊ राम था, उसके पीछे सभी मित्र। घबराहट के कारण मित्रों की हालत खराब थी, परंतु लखनऊ राम साहस के साथ खड़ा रहा और बोला, तू आमचो बाट काय का जो थे बसी हमके जाऊँ देश, हमारा रास्ता रोकते हो, हमें जाने दो। लखनऊ राम की आवाज़ सुनकर शेर अपने रास्ते निकल गया। घर पहुंचने पर पिता ने पूछा, तुझे शेर का डर नहीं लगता? लखनऊ राम ने उत्तर दिया, मुझे राम का सहारा था। जनजाति समाज में धरती ही सबसे बड़ी देवी है, अतः प्रत्येक कार्य प्रारंभ में माटी पूजा करने का विधान है। ग्राम में प्रथम नियुक्ति कुआकोंडा विकासखंड के ग्राम गोपाल प्राथमिक विद्यालय में हुई। जो कष्ट लखनऊ राम ने पढ़ते समय अपने गुरुजी श्री वासुदेव राम जी को दिया था,
उसी कष्ट का सामना स्वयं लखनऊ को करना पड़ा। उन्हें भी बच्चे पकड़ कर लाने पड़ते थे। पढ़ाते समय अवश्य वे भाव विभोर होकर पढ़ाते थे। मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हार मर्मू में जाना, तथा पुलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना उनका बड़ा प्रिय पाठ था। वे बच्चों के साथ भी खेला कूदा करते थे। वैसे भी प्राथमिक विद्यालय मुश्किल से 15 दिन लग पाता था। गांव का कोई त्यौहार और प्रतिमाह गुरुजी का घर आना जाना लगा रहता था। लखनऊ राम जी की आयु 24 वर्ष की हो गई, परंतु विवाह नहीं हुआ था। घर वालों को विवाह की चिंता होने लगी। उत्तम कुल देखकर ग्राम हिरानल के प्रतिष्ठित व्यक्ति महंगू ताती की लड़की से 1961 में धूमधाम से विवाह बंधन में बन गए। उनके विवाह में आसपास के हजारों ग्रामवासी तथा सरकारी अधिकारी कर्मचारी उपस्थित हुए। यह उस ग्राम के इतिहास की प्रथम घटना है। कुछ परिवार के बंधु सबसे अच्छा एक पेड़ की छाया में बैठे एवं बाजा बजा रहे थे। 1967 में भीषण अकाल पड़ा। उन्होंने ग्रामवासियों की बड़ी सेवा की। सरकार की ओर से प्राप्त सहायता लोगों तक पहुंचाने का कार्य बड़ी तन्मयता से किया। ग्रामवासी उन्हें लखनऊ बाबा कहने लगे। लखनऊ बाबा अभी तक निसंतान थे। वे अब हनुमान चालीसा। लखनऊ बाबा तुरंत रायपुर के लिए निकल पड़े। पहली बार रायपुर आए थे। पूछते पूछते स्टेशन पहुंचे। ट्रेन से रायगढ़ के लिए रवाना हुए। उनके सामने सीट पर एक स्वामी जी बैठे थे। उनके व्यक्तित्व से वे बड़े प्रभावित हुए। रायगढ़ उतरने पर पता चला कि वे ही स्वामी चिदानंद जी हैं। उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। अत्यंत श्रद्धा के साथ अपनी समस्या स्वामी जी के सामने रखी। स्वामी जी ने उन्हें ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करने कहा और ऋषिकेश आने का निमंत्रण दिया। लखनऊ बाबा प्रसन्न चित्त कार्य वापस आ गए। लखनऊ बाबा में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। उन्होंने मांसाहार मद्यपान छोड़ दिया। अब वे प्रतिदिन जाप करने लगे। सन 1970 में पांडे भाई ने एक फूल सी बच्ची को जन्म दिया। परिवार में हर्ष की लहर दौड़ गई। उस बच्ची का नाम सुप्री रखा गया। 21 फरवरी 1974 को दूसरी कन्या हुई। उसका नाम रखा गया पांडे भाई। अपने 2 बच्चों के साथ गृहस्थी से प्रसन्न थी। उधर लखनऊ बाबा बड़ा बाबा के साथ कले डोंगरी नामक पहाड़ी पर साधना करने लगे। लगभग 1 वर्ष तक उन्होंने वहाँ साधना की। भद्रकाली, भद्राचलम, पर्णशाला, दंतेवाड़ा, तुलार गुफा तथा बस्तर के अनेक स्थानों पर भी उन्होंने साधना की, परंतु सबसे अच्छी जगह उन्हें कले डोंगरी की पहाड़ी, उसके आसपास के ग्रामों में उनका संपर्क हो गया। यह बात फैल गई कि पांडुराम साधु बन गया है। पांडुराम का लड़का साधु बन गया है। उन्होंने अब एक स्थान पर स्थिर रहकर साधना करने का विचार किया। 1975 को आसपास के लोगों को बुलाया। उस स्थान का नाम है गुमरगुंडा। जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा नाला, उसका पानी जलप्रपात के रूप में गिरता है। गोंडी भाषा में उसे गुमर कहते हैं। गर्मी में धारा तो बंद हो जाती है, परंतु कुंड में पानी रहता है। वहाँ उन्होंने दिन गुरुवार आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष द्वितीया विक्रम संवत 2032 तदनुसार 26 जून 1975 को यज्ञ किया। हिरानल ग्राम के लोगों ने वहीं पर घास की कुटिया बना दी। उस स्थान पर पहली बार मानव का स्पर्श हुआ। जब भगवान को भोग लगाने का समय आया तो बड़े आकार की मछली मुंह को खोलकर किनारे आ गई। लखनऊ बाबा ने उसे ही प्रसाद का भोग चढ़ाया। सबको प्रसाद वितरण हुआ। एक स्थान पर एक तीर्थ क्षेत्र बन गया, जहाँ एक और भारत की राजनीति एवं संस्कृति में आपातकाल के रूप में कालिमा छा रही थी, वहीं दूसरी ओर सुदूर जंगल में बैठा एक तपस्वी भारतीय जनमानस में प्रकाश करने के लिए आध्यात्मिक रूपी आशा का दीप जला रहा था। गुमरगुंडा लखनऊ बाबा की तपोभूमि बन गई। 27 जुलाई बासु क्षेत्र में वनवासी कल्याण आश्रम नाम की संस्था चलती थी। उनमें कार्यकर्ता के रूप में श्री द्वारकाचार्य जी थे। उनका लखनऊ बाबा से अच्छा संबंध था। कल्याण आश्रम वनवासी के हितों के लिए काम करने वाली संस्था है। बारसूर, चित्रकूट, लंचोड़ा, भानपुरी आदि स्थानों पर उनके छात्रावास भी चलते हैं। सन 1981 में 6 से 11 अक्टूबर तक वनवासी कल्याण आश्रम का अखिल भारतीय सम्मेलन दिल्ली में होना था। उसमें लखनऊ बाबा को भी आमंत्रित किया गया। उस कार्यक्रम में नागालैंड की महारानी
गाड़ी जो भी पधारी थी, उस कार्यक्रम से लक्ष्मण बाबा को और भी नई दिशा मिली। हमारे ही समाज के बंधु अपना धर्म छोड़कर विधर्मी हो रहे हैं, उनके सम्मान की रक्षा का दायित्व भी संत समाज पर है। कल्याण आश्रम के कार्यक्रम की नई ऊर्जा के साथ लक्ष्मण बाबा वापस आए और क्षेत्रों में पदयात्रा करने निकले। पूरे क्षेत्र में स्वधर्मे निधनम श्रेय परमो धर्म भयावह का संदेश देते एक माह बाद वापस आए। कुछ स्थानों पर प्रलोभन से मतांतरित हुए बंधुओं को अपने मूल समाज में वापस लाए। उसूर के पास अनेक बंधु मतांतरित हो गए थे, वे आज बाबा जी के भक्त हैं। दक्षिण बस्तर में आंध्र एवं महाराष्ट्र की सीमा तक लक्ष्मण बाबा का प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कल्याण आश्रम के सहयोग से अपने आश्रम में हिंदू सम्मेलन रखा। समूचा दक्षिण बस्तर उमड़ पड़ा। बाबा जी स्वयं पूरी व्यवस्था देख रहे थे। दिसंबर की ठंड थी, परंतु लक्ष्मण बाबा घुटने तक धोती पहने थे, ऊपर का बदन खुला था। कल्याण आश्रम के कार्यकर्ता श्री अनिल होल समुद्रकर जी ने पूछा, बाबा जी आपको ठंड नहीं लगती? बाबा जी ने मंद हाथ से लिए सहज भाव से उत्तर दिया, माटी को कभी ठंड लगती है? वे आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता से भली बात प्रतीक। बाबा किसी भी व्यक्ति से जाति के आधार पर भेदभाव नहीं रखते थे। सबके प्रति समान आदर का भाव उनमें था। गांव में आज भी छुआछूत माना जाता है, परंतु लक्ष्मण बाबा ने अपने घर में इनको समाप्त कर दिया। कार्ली में ही श्री शालिग्राम महाराज का परिवार रहता है। जब भी अवसर मिलता था वे उनके घर चले जाते थे और पानी मांगकर पीते थे। शालिग्राम जी की आयु 100 वर्ष से अधिक है। लक्ष्मण बाबा के बारे में बोलते समय उनकी आंखों में आंसू आ गए। उनका निर्मल प्रेम एवं आत्मीयता के बारे में बताते हुए कहते हैं, लक्ष्मण बाबा ने उन्हें आश्रम में बुलाया। कुछ भक्त उनसे दूरी बनाए रखते थे। स्वयं लक्ष्मण बाबा ने उन्हें अपने पास बिठाया। वे उन्हें मामा कहते थे। अपनी लड़की उमा के हाथों पानी पिलवाया। आश्रम के निर्माण कार्य में उनका लड़का धनसा और नाती दयाराम भी जाते थे। आश्रम के भंडार में सबके साथ बैठकर अब हम भोजन भी करते हैं। कोई भेदभाव वहाँ नहीं होता है। बाबा महाराज समाज के द्वारा बनाया गया गमछा ही उपयोग किया करते थे। वे स्वयं भी कई बार गमछा बनाने लग जाते थे। आज महाराज समाज ही नहीं, अपितु समाज के अनेक वंचित लोग आश्रम के भक्त हो गए हैं। पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती उनके गुरु थे। रायगढ़ में उन्होंने ही ओम नमः शिवाय का मंत्र दिया था। वही लक्ष्मण बाबा के दिव्य जीवन का ध्येय मंत्र था। 1987 में शिवानंद शताब्दी समारोह में सम्मिलित होने ऋषिकेश गए। 8 सितंबर 1987 से 8 सितंबर 1988 तक शताब्दी वर्ष घोषित किया गया। इस अवसर पर अनेक कार्यक्रम गुमरमुंडा में भी आयोजित किए गए थे। प्रमुख रूप से श्री रामानंद सरस्वती प्रयाग, पंडित देवी प्रसाद दीक्षित वाराणसी, स्वामी देवात्मानंद कोंडागांव, मयूरलाल बाबा प्रयाग, सत्यार्थी ज्ञान देवी करपात्री जी महाराज, पंडित राम मंजोर पांडे, पंडित मानस मधुकर, जगतगुरु शंकराचार्य आदि पधारे। सन 1990 में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर लक्ष्मण बाबा ऋषिकेश गए। उनका काम देखकर स्वामी चिदानंद सरस्वती जी अति प्रसन्न हुए। उन्होंने उनको दीक्षा देने की बात कही। लक्ष्मण बाबा अत्यंत भाव विभोर हो गए। पतित पावनी गंगा का पावन तट, उसका तेज प्रवाह, इस पुण्य स्थली जाह्नवी को लक्ष्मण बाबा ने प्रणाम किया। स्नानादि के पश्चात उनके केश उतारे गए। खादी की धोती के स्थान पर केसरिया वस्त्र धारण कराया गया। उन्हें विधिवत दीक्षा दी गई। उनके गुरु पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती ने उन्हें नया नाम दिया, स्वामी प्रेमानंद सरस्वती। स्वामी प्रेमानंद अपने गुरु के चरणों में गिर पड़े। पतित पावनी गंगा इसकी साक्षी है। स्वामी प्रेमानंद सरस्वती जी ने अपने गुरु पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती को गुमरमुंडा पधारने का आग्रह किया। उन्होंने शिवरात्रि में बस्तर आने का आश्वासन दिया। गुमरमुंडा आश्रम को दिव्य जीवन संघ शिवानंद आश्रम की मान्यता मिल गई। सर्वत्र आनंद का वातावरण था। शिवरात्रि माघ कृष्ण पक्ष विक्रम संवत 2059 तदनुसार 12 फरवरी 1991 को पूज्य स्वामी चिदानंद स्वामी जी सरस्वती का आगमन गुमरमुंडा में हुआ। साथ में पधारे स्वामी गौतमानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन नारायणपुर। स्वामी देवात्मानंद सरस्वती जी स्वामी जी का भव्य स्वागत हुआ। उस स्थान को देखकर वे अत्यंत प्रसन्न हुए। वहाँ की व्यवस्था, कार्यकर्ताओं की नम्रता, आश्रम परिसर की पवित्रता को देखकर स्वामी चिदानंद जी ने कहा, तुम प्रेमानंद नहीं सदा प्रेमानंद हो।
जनता की अपार भीड़ एवं उत्साह देखकर ही बनता था। बड़ी धूमधाम के साथ दोनों प्रतिमाओं का अनावरण हुआ। सन 1992 में 5 दिनों के लिए पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी पुनः पधारे। स्वामी सदा प्रेमानंद सरस्वती जी की साधना, स्नेह, कर्मठता, स्वभाव की सरलता, हृदय की निर्मलता, विचारों की सुशीलता पर स्वामी चिदानंद जी भाव विभोर हो रहे थे। उनके सामने ही पहाड़ी पर छोटी सी कुटिया बनाई गई, उसका नाम आनंद कुटीर रखा गया। उसमें स्वामी शिवानंद सरस्वती एवं स्वामी चिदानंद जी का चित्र रखा गया। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर स्वामी सदा प्रेमानंद जी सन 1992 में पुनः ऋषिकेश गए। वहाँ गंगा स्नान किया और पूज्य गुरुदेव की चरण वंदना कर वापस आए। यही उनका अंतिम गंगा स्नान था। स्वामी सदा प्रेमानंद अब बस्तर में कोई अपरिचित व्यक्तित्व नहीं थे। उनकी ख्याति सर्वत्र फैल रही थी। बड़े बड़े राजनेता अधिकारी उस आश्रम के आध्यात्मिक आभामंडल का लाभ लेने लगे थे, परंतु स्वामी जी उनसे बचते थे। स्वामी जी से पूछने पर वे कहते थे, कोई आध्यात्मिक ज्ञान की बात तो पूछने आते नहीं। पूछते हैं कि मैं जीतूंगा या नहीं, मेरा प्रमोशन होगा या नहीं, स्थानांतरण होगा या नहीं, मैं इस काम के लिए थोड़ी बैठा हूँ। स्वामी जी से बातचीत करने में अधिकारी लोग संकोच करते थे। स्वामी जी व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवहार तथा धार्मिक आस्था संबंधी विषयों पर चर्चा करते थे। इन विषयों पर जो चर्चा करते थे उनके साथ अपना सब काम छोड़कर बैठते थे। उनका यथायोग्य मार्गदर्शन करते थे। वे एक वाक्य सबको अवश्य कहते थे, सभी प्राणियों में ईश्वर को देखें, सकल चराचर जगत में हमारा ही अंश विराजमान है, यह हमारी दृष्टि होनी चाहिए। जब वे मस्त मस्त होते थे तो झूम झूम कर भजन गाते थे, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। पूज्य स्वामी जी का अंतिम समय आया था, या नहीं कहना कठिन है, परंतु उनका शरीर नाश होने के पूर्व वे पूर्णतः आध्यात्मिक हो गए थे। आध्यात्मिकता का अर्थ कर्तव्य से पलायन नहीं था और न ही समय को अनावश्यक नष्ट करना था। वे कहते थे, रुपया पैसा वस्तु को नष्ट करने वाले को मैं बड़ा अपराधी नहीं मानता, जो समय को नष्ट करता है वह सबसे बड़ा अपराधी है। मन की स्थिति हमारे भोजन के स्वरूप पर निर्भर करती है। भिन्न भिन्न प्रकार का भोजन हमारे दिमाग में अलग अलग प्रभाव डालते हैं। हमारा भोजन शुद्ध होना चाहिए। इसके साथ साथ मन को ठीक रखने के लिए हमें ध्यान धारणा का आश्रय लेना चाहिए। हमें धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। धर्म का अर्थ पूजा पाठ नहीं, घंटी बजाना, तिलक लगाना नहीं मानते थे। मनुस्मृति में वर्णित धर्म के लक्षणों को ही समाज के सामने रखते थे। धुति क्षमा, दमोस्तेज, शौचमिंद्रिय निग्रह, धि विद्या, सत्य काम क्रोधो दशकः धर्म लक्ष्मण। अर्थात धैर्य, क्षमा, दम, अस्तेय, पवित्रता, इंद्रिय निग्रह, शास्त्रों का ज्ञान, सत्यता तथा अक्रोध से ही धर्म के 10 लक्षण है। ठीक है, तो मैं को 3 बजे उठेगा। ठीक, सभी गुणों को अपने में धारण करने के लिए वे सतत साधना किया करते थे। ठंड हो या गर्मी वे बाहर ही सोते थे। प्रतिदिन 3 बजे उठ जाते थे। अपनी दिनचर्या के अनुसार 30 दिसंबर सन 1992 विक्रम संवत 2049 को वे 3 बजे उठे। नित्य कर्म से निवृत्त हो जाप किया और आश्रम के काम में लग गए। मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था। प्रथम मंजिल तैयार हो गई थी। कभी कभी वे विचार करते थे कि दूसरी मंजिल तैयार हो पाएगी अथवा नहीं। सबको काम समझाकर बैलगाड़ी लेकर जानवरों के लिए चारा, पैरा, भूसा लेने निकल गए। दोपहर 2 बजे वापस आए। कुछ अतिथि आए थे, उन्हें आते ही भोजन के लिए पूछा। आश्रम में कोई भी आ जावे उसे वे भोजन अवश्य पूछते थे। शाम को छात्रावास के बच्चों के साथ बातचीत की। सायं साधना एवं भोजन पश्चात श्री नंदलाल को धुनी जलाने कहा। वे बाहर की चटाई पर लेट गए। नंदलाल ने हाथ पैर की मालिश की और 9:30 बजे सोने चले गए। रात्रि में 10 बजे करीब नंदलाल ने किसी की पदचाप सुनी। वे उठने ही वाले थे कि दोनों ने उनकी बाह पकड़ ली। वे बताते हैं, मुझसे बोले, बाबा जी उठ गए, उठो। बाह पकड़ मुझे उठाया और कहा, तुम जानते हो हम कौन हैं? वे मुझसे पूछ रहे थे, तब घड़ी के घंटे सुनाई दे रहे थे। 10 बजा था। वे मुझे पकड़कर बाहर लाए। मैंने एक फुलपेंटधारी को देखा और स्वामी जी के सामने पिस्तौल ताने खड़ा था। बाबा जी वज्रासन में बैठे रहे और 3-4 बार जय भोले की प्रार्थना की।
मैं कुछ कहता इसके पूर्व में उसने गोली दाग दी। स्वामी जी ओंकार मंत्र जाप करते एक और लड़क गए। यह सब 5 मिनट में हो गया। उनका सिर मंदिर की ओर था। मैं भी चिल्लाया। उन्होंने मुझे मारते हुए पूछा, सोना कहाँ है, पैसा कहाँ है? उनके चेहरे पर नकाब था। 2 लोगों ने लुंगी पहन रखी थी। वे मुझे खींचकर पहले अलमारी के पास लाए, बाद में बेटी के पास ले गए। पैसा न मिलने पर मुझे मारना शुरू किया। वे मुझे कुटिया तक ले गए जो पहाड़ी पर बनी है। वहाँ भी कुछ नहीं मिला। नीचे आए, एक व्यक्ति पुनः मुझे कुटिया में ले गया। मैं चिल्लाते हुए आश्रम की ओर भागा। वहाँ से गांव की ओर गया। आश्रम में हाहाकार मच गया। 10:05 पर ही स्वामी जी के प्राण पखेरु उड़ गए थे। नंदलाल जी सीधे हीरानार गए। गीदम भी रात्रि में खबर पहुंच गई। दूसरे दिन प्रातः तक खबर वायु की तरह सब जगह पहुंच गई। स्वामी जी के मृतदेह के पास जलने वाले दीपक की लौ भी निष्कप और स्तब्ध है। चारों ओर से नर नाड़ियां, आबाल वृद्धों की भीड़ चली आ रही थी। नर नाड़ियों का शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा रो रही थी, परंतु पूज्य स्वामी जी के नश्वर चेहरे पर मधुर हास्य खेल रहा था, मानो वे कह रहे हो, जब हम पैदा हुए, जब हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। उनका निर्वाण इन पंक्तियों को सार्थक करता हुआ प्रतीत हो रहा था। उनके महाप्रयाण से सिर्फ मानव जगत ही नहीं, अपितु प्रकृति भी रुदन कर रही थी। दीक्षित सन्यासी का अंतिम संस्कार कैसा होता है यह किसी को मालूम नहीं था। गिदम से ब्रिजमोहन जी, मायादीन जी, रामेश्वर जी एवं श्यामानंद सरस्वती, शिव मंदिर गिदम तथा अनेक सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक संगठनों के कार्यकर्ता सभी की चिंता का विषय था। उसी के सूचना हो गई। 1 जनवरी 1993 को स्वामी शिवानंद सरस्वती राजस्थान वाले उनके गुरु बंधु स्वामी देवानंद पधारे। 36 घंटे स्वामी जी के शरीर को हो गए थे। आश्चर्य इस बात का था कि उनका शरीर अकड़ा नहीं था। उन्हें पद्मासन में बैठाया गया, अंतिम स्नान शरीर को कराया गया, उन्हें भूमि के अंदर समाधि दी गई। गीतों के मंत्रों का उच्चारण हो रहा था। समाधि के समय भी स्वामी सदानंद जी के चेहरे पर साधना का तेज था, मानो वे झूम झूम कर गा रहे हो। अरे मन मुसाफिर, निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। स्वामी सदा प्रेमानंद जी का नश्वर शरीर आज हमारे बीच नहीं है। सरकार भी पता नहीं लगा सकी उनके हत्यारे कौन थे। बड़े ही दुर्भाग्य की बात है, एक संत की हत्या हो जाए और हत्यारे स्वच्छंद घूमते रहे। कुछ लोगों ने नक्सलियों का नाम लिया। कुछ लोगों का कहना था कि विदर्भियों ने जघन्य अपराध किया है। कुछ लोगों का कहना था कि चोरों ने पैसों के लिए यह अपराध किया। सच्चाई क्या है यह आज तक अभी भी रहस्य के गर्भ में है, परंतु यह सत्य है। उनके निधन से संपूर्ण समाज का नुकसान हुआ है। आज उनके अधूरे कार्य को उनके शिष्य द्वय स्वामी विशुद्धानंद सरस्वती, स्वामी शिवदासानंद सरस्वती जी आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। संत समाज का कार्य अभी भी बढ़ रहा है। आध्यात्मिकता की यह धारा सतत प्रवाहमान होती रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। भारत माता की जय। तो जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि जिस तरह उड़ीसा में एक साधु सन्यासी की हत्या होती है जो जनजातीय समाज की सेवा में लगा है, छत्तीसगढ़ में जनजाति समाज से आने वाली ही एक सन्यासी की हत्या कर दी जाती है जो जनजाति समाज की सेवा में लगा है। पालघर में 2 साधु संतों की मॉब लिंचिंग कर दी जाती है, जहां पर ईसाई मिशनरी, शराब माफिया, माओवादी विचारक और नक्सल संगठन जैसे लोगों का प्रभुत्व है। इसके अलावा उत्तर पूर्व के राज्यों में भी जहां ईसाई प्रचारक, ईसाई मिशनरी बहुत तेजी से एक्टिव है, वहाँ पे मतांतरण कार्य बहुत तेजी से चल रहा है और साधु संत उसे रोकने की कोशिश करते हैं और जो उनके लिए एक दीवार बनता है उनकी हत्या कर दी जाती है। ये पूरे देश में एक नेक्सस सा बन चुका है। यह पूरे देश में एक तरह की झलकियाँ हैं कि यदि कोई किसी के कार्य के बीच में आ रहा है तो उसे सीधा रास्ते से साफ कर दिया जाए। आखिर ये कैसी रणनीति है? कौन लोग इस हत्या के जिम्मेदार हैं? देश में जो देश अपने ऋषि महात्माओं को पूजता है, जिस देश का मूल के तमाम आधार स्तंभों में से एक ऋषि परंपरा है, उस ऋषि परंपरा से आने वाले साधु संतों की हत्या कौन कर रहा है? आखिर कौन इस देश के जनजाति समाज की सेवा में लगे लोगों की हत्या कर रहा है?
यह एक बड़ा षड्यंत्र है। इसे हमें सभी को समझना आवश्यक है। पालघर में होने वाले साधु संतों की हत्या से लेकर त्रिपुरा में होने वाले शांति काली जी महाराज की हत्या तक हमें आवाज उठानी चाहिए। हमें यह जानने का हक है कि हमारे समाज के रक्षकों, हमारे समाज के चिंतकों की हत्या कौन कर रहा है। हम इन सभी विषयों पर 3 दिनों का एक राष्ट्रीय वेबिनार कर रहे हैं। इस राष्ट्रीय वेबिनार में हमारे बीच देश के तमाम बुद्धिजीवी उपस्थित होंगे। आज इस जरिए अपनी इस वेबिनार की पृष्ठभूमि को बताना चाहा और हमने यह भी बताने की कोशिश की कि देश में कैसे साधु सन्यासियों की हत्या की जा रही है और हत्याओं के बाद उनके गुनहगारों को पकड़ा भी नहीं। धन्यवाद करता हूं कि आपने इस वीडियो को देखा और मैं आप लोगों से यह उम्मीद करूंगा, मैं आप लोगों से अपेक्षा करूंगा कि आप देश में हो रहे साधु संतों की हत्याओं पर अपनी आवाज़ उठाइए, अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए और देश के संतों की रक्षा में 2 शब्द, 2 ट्वीट, 2 पोस्ट या कुछ जो आपसे बन पड़े वो ज़रूर कीजिए।